आज हम लोग शुरू करेंगे वेक्टर अलजेब्रा क्लास नंबर 5। और इसमें एक्सरसाइज 10.3 के 2 सवाल तो हो चुके हैं ना। अब तीसरा होगा, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे। आई माइनस जे ऑन आई प्लस जे। ठीक है, आई माइनस जे का प्रोजेक्शन बताना है किस पर। तो कैसे बताते हैं, ऊपर डॉट प्रोडक्ट पर डॉट प्रोडक्ट और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा I1 J1 बटे में √2, आंसर 0। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ I प्लस 3J प्लस 7K। I प्लस 3J प्लस 7K ऑन इस पर 7I माइनस J प्लस 8K। 7I माइनस J और प्लस 8K। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ऊपर डॉट प्रोडक्ट I प्लस 3J प्लस 7K डॉट 7I माइनस J प्लस 8K अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ 7 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगा 7 माइनस 3 और प्लस 56, भाई 7 एकम 7, 3 एकम 3 और 8 सते 56। रूट के अंदर 49 प्लस 1 प्लस 64, 7 में से 3 जाएगा 4, ऊपर आ जाएगा 60 और नीचे आ जाएगा 114। ये आंसर है। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। देखो पांचवा सवाल क्या कहता है, शो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज ए यूनिट वेक्टर। शो करना है कि तीनों वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं। ये तीनों वेक्टर कैसे वेक्टर हैं, यूनिट वेक्टर। 1/7 2I प्लस 7J प्लस 3K। पांचवे का पहला पार्ट, इसको ए नाम दे दो। 1/7 2I प्लस 3J प्लस 6K, है ना। इसे यूनिट वेक्टर प्रूव करना है। चाहो तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2/7I 3/7J 6/7K। अब आप जरा इसका मैग्नीट्यूड निकालो, अंडर रूट 2/7 का होल स्क्वायर 3/7 का होल स्क्वायर और 6/7 का होल स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4/49 9/49 और 36/49। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 49 ही आएगा और ऊपर भी 49 आएगा और कैंसिल होकर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक यूनिट वेक्टर हो गया। कैसा वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। फिर इसी तरह इसको भी यूनिट वेक्टर प्रूव करना है और इसको भी। 3 वेक्टर हैं ये, कितने हैं, एक ये है,
एक ये है और एक ये है। हमें इन तीनों को यूनिट वेक्टर प्रूव करना है, और जब ये यूनिट वेक्टर प्रूव हो जाएंगे फिर शो करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर कौन से होते हैं? जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। जिनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब आप समझो, वेक्टर ए का नाम क्या लिखा था आपने? वेक्टर ए, वेक्टर ए था 1/7 2i प्लस 3j प्लस 6k, और वेक्टर बी 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, 3i माइनस 6j प्लस 2k। तो यहां पहले आप क्या करोगे? ए डॉट बी निकालोगे। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गया तो ये एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। और जीरो नहीं आया तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है। तो देखो 1/7 कितना हो जाएगा? 1/49। 2 × 3 कितना आएगा? 6। 3 × 6 कितना आएगा? माइनस का 18। 6 × 2 कितना आएगा? 12। तो 12 6 18 माइनस 18 कितना हो जाएगा? 0। तो ये क्या आ गया? 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। क्लियर यहां तक? ठीक है भाई। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसके बाद आप वेक्टर बी ले लो, इसको 1/7 3i माइनस 6j प्लस 2k, और वेक्टर सी मानो आप तीसरे वाले को। तीसरा वाला कौन है? 1/7 6i प्लस 2j माइनस 3k, 1/7 6i प्लस 2j। अब आप यहां से निकालो b डॉट सी। 1/7 1/7 1/49 होता है। 6 × 18, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 12 6 18, 18 में से 18 जाएगा कितना आएगा? 0। वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बी और सी एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर हो गए। यहां पर मैंने ए और बी को भी परपेंडिकुलर शो कर दिया, बी और सी को भी कर दिया। ऐसे ही आप एक और सी को लेना, वो भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, तो पहले तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना, ये दिखाना कि तीनों यूनिट वेक्टर हैं।
फिर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो करके दिखा देना, ये दिखा देना कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। फाइंड वेक्टर, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का डॉट प्रोडक्ट क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट ए माइनस बी क्या दे रखा है, 8। और इसके साथ साथ ए का मैग्नीट्यूड बराबर, ए का मैग्नीट्यूड बराबर 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड, ये भी दे रखा है ना। ए डॉट ए डॉट ए, फिर माइनस ए डॉट बी, फिर इसको प्लस में बी डॉट ए, फिर प्लस माइनस बी डॉट बी बराबर कितना, 8। ए डॉट ए क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक जैसे हैं। माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 8। अब ए के बदले आप क्या लिख सकते हो, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड और उसका होल स्क्वायर, फिर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना, 8। 8 का स्क्वायर 64, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर कितना, 8। 64 में से घटेगा कितना आएगा, 63 बराबर 8 आएगा। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 8 बटे में कितना, 63। बी का मैग्नीट्यूड √8/63। 8 रूट से बाहर निकलेगा तो 2√2 बनेगा, और ये बाहर निकलेगा तो 3√7 बनेगा। भाई 3 3 9 7 63 होता है, नहीं होता है। ये तो बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हमने ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, 8 इंटू बी का मैग्नीट्यूड क्या था, 2√2/3√7, 16√2 बटे में 3√7। ये किसका मैग्नीट्यूड आ गया, ए का। कोई दिक्कत नहीं आज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7। इवेल्युएट द प्रोडक्ट 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b और 2a प्लस 7b, 2a प्लस 7b, 3 इंटू 2 6। ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 3 इंटू 7 21। ए डॉट बी माइनस 5 दूनी 10। ए डॉट बी माइनस 5 सत्ते 35। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो 6 इंटू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 21 में से 10 घटेगा कितना आएगा, 11 माइनस 35 बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है। सवाल नंबर 8। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी का मैग्नीट्यूड, एंगल 60 डिग्री है, और उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बताया, 1/, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट 1/2 है।
तो कॉस थीटा क्या होता है, ये ऐसे निकाल लो, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए डॉट बी हो गया 1/2 ए का मैग्नीट्यूड इंटू फिर से ए का मैग्नीट्यूड और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो मोड ए का स्क्वायर क्या आया 1 आया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या आएगा 1 ही आएगा। क्लियर यहां तक? और अगर ए के मैग्नीट्यूड 1 आया तो बी का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ फॉर ए यूनिट वेक्टर ए जो है वो यूनिट वेक्टर है, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए डॉट एक्स प्लस ए बराबर 12। इस किस में मल्टीप्लाई करोगे तो इसके मैग्नीट्यूड का क्या आएगा, इस किस में करोगे तो ए डॉट एक्स बार माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स, और इस किस में करोगे तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12। इससे गया ना, ए यूनिट वेक्टर है, ए क्या है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, कितना 13, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स √13, √ समझ आई ये बात। सवाल नंबर 10, ए दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस 3k, 2i 2i प्लस 2j 3k, p कितना दे रखा है -i प्लस 2j प्लस k, -i प्लस 2j प्लस k, c कितना है 3i प्लस j, 3i प्लस j। अब इसने क्या बोला, a प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है c के, a प्लस लैम्डा बी किसके परपेंडिकुलर है c के, तो लैम्डा की वैल्यू बतानी है, a प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर c, देयरफॉर a प्लस लैम्डा बी डॉट c बराबर क्या होगा 0। जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आता है। अब a कितना है 2i प्लस 2j और प्लस 3k, लैम्डा b कितना है -i प्लस 2j प्लस k, डॉट c कितना है 3i प्लस j इज इक्वल्स टू 0, 2i प्लस 2j प्लस 3k माइनस लैम्डा i 2 लैम्डा j लैम्डा k, 3i प्लस j बराबर 0। इसमें और इसमें क्या कॉमन है 2 माइनस लैम्डा i, इसमें और इसमें क्या कॉमन है
2 प्लस 2 लैम्डा जे, इसमें उसमें क्या कॉमन है? 3 प्लस लैम्डा के, यही है ना? और 3i प्लस जे बराबर 0। आई वाला आई वाले के साथ 3 इंटू 2 माइनस लैम्डा, जे वाला जे वाले के साथ 1 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा। अब के वाला तो उधर है ही नहीं, यह है, तो बराबर क्या होगा? 0। 3 दूनी 6 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। माइनस 3 प्लस 2 माइनस का लैम्डा, 6 दो 8 को उधर भेज दो, माइनस का 8, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 8। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 11। ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए इज परपेंडिकुलर टू ए का मैग्नीट्यूड बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए। ये शो करना है, ये हमें शो करना है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। ए का मैग्नीट्यूड बी माइनस बी का मैग्नीट्यूड ए, और देखना है डॉट प्रोडक्ट 0 तो नहीं आ रहा है। अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर होंगे, 0 नहीं आया तो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, ये ए का मैग्नीट्यूड, ये भी ए का मैग्नीट्यूड, ये बन गया भाई ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी और बी का डॉट प्रोडक्ट बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी इसमें करो माइनस वेक्टर ए वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड ए, फिर इसकी इसमें करो प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड बी, फिर इसकी इसमें करो, ये भी बी है ये भी बी है, तो बी के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? ये भी ए है ये भी ए है, तो ए के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाएगा? तो ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, सारा खेल खत्म हो गया, 0 आ गया, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया? तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 12। देखिए 12वां सवाल क्या कहता है? कहता है ए डॉट ए बराबर 0 और ए डॉट बी बराबर 0, तो आप वेक्टर बी के बारे में क्या कहोगे? कहता है ए डॉट ए बराबर 0 एंड ए डॉट बी बराबर 0। अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 तब आता है या तो उनमें से कोई एक 0 हो या वो एक दूसरे के, अब वेक्टर ए के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, कोई वेक्टर खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, पैरेलल या कॉलिनियर तो कह सकते हैं, परपेंडिकुलर नहीं कह सकते, है ना? तो ए के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, फिर भी ए डॉट ए 0 है, तो इसका मतलब वेक्टर ए क्या है? 0 वेक्टर है, बिकॉज वेक्टर ए कैन नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो इसीलिए वेक्टर ए जो है वो 0 वेक्टर है। अब जब वेक्टर ए 0 वेक्टर है तो उसकी डॉट प्रोडक्ट आप बी से कर लो, 0 ही आएगा, तो यहाँ बी का रोल खत्म हो गया। बी चाहे 0 वेक्टर हो चाहे नॉन 0 वेक्टर हो, डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा,
क्योंकि वेक्टर ए 0 है, ठीक है ना। तो देयरफॉर वेक्टर बी में बी 0 या नॉन जीरो वेक्टर। वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। बस इतनी बात बतानी थी कि आप वेक्टर बी के बारे में क्या कहना चाहोगे। तो हमने बता दिया कि वेक्टर बी कुछ भी हो सकता है, 0 भी नॉन जीरो भी। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां सवाल। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर यूनिट वेक्टर, मतलब कि तीनों का मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ए का मैग्नीट्यूड भी 1 है, बी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, सी का मैग्नीट्यूड भी 1 है, क्योंकि तीनों यूनिट वेक्टर है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 है। अब अगर मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर दूं और उधर भी होल स्क्वायर कर दूं, तो ये बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर कितना, ए डॉट ए, ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख लो, बी डॉट बी, बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख लो, सी डॉट बी को बी डॉट सी लिख लो, सी डॉट सी बराबर कितना हो गया, 0। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब इसके बाद ए डॉट ए का मतलब होता है ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ए डॉट बी एक ये रहा और ए डॉट बी एक ये रहा, कितने हो गए, 2 बार हो गए। ए डॉट सी ये रहा और ए डॉट सी ये रहा, कितने हो गए, 2 बार। बी डॉट बी का क्या होगा, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बी डॉट सी ये रहा और बी डॉट सी एक और हो गई, ये रहा, कितने हो गए, 2 बार। और प्लस सी डॉट सी क्या होगा, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। इसकी कितनी है, 1। और उसकी कितनी है, और इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2। ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट बराबर कितना, 0। 1 2 3, ये 3 कहाँ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा, नहीं जाएगा। 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3। अब 2 को भेज दो नीचे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2। इसी का आंसर पूछा था मुझसे, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए पूछा था, नहीं पूछा था। आंसर कितना आया, -3/2। ये था क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है अगर ए 0 है या बी 0 है तो देन ए डॉट बी 0 होगा। बिल्कुल सही बात है ये तो। अगर वेक्टर ए 0 है, वेक्टर बी 0 है, तो ए डॉट बी क्या होगा, 0। बट इफ ए डॉट बी बराबर 0 है देन इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी, बिकॉज वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। बताई थी ना ये बात पहले भी।
एग्जाम्पल भी देख लो इसका, एग्जाम्पल पहले भी दिया था। 2i 3j 4k, 3i 2j 3k। देख सकते हो दोनों वेक्टर जीरो वेक्टर है, दोनों में से कोई, दोनों में से कोई जीरो वेक्टर है? नहीं है। ए डॉट बी, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 -12, जीरो आया नहीं आया? तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? if ABC, if the vertices ABC of a triangle ABC are, एक ट्राइंगल है ABC, उसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं 1 2 3। कौन सा क्वेश्चन है ये? 15। 15वां सवाल। 1 2 3, बी कितना है? -1 0 1, -1 0, अच्छा 0 है, और 0 1 2। अब क्या पूछता है? एंगल बिटवीन वेक्टर बी ए एंड, अच्छा एंगल बी सी फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल ए बी सी। ठीक है भाई, तो आप पहले तो निकालो वेक्टर बी ए। वेक्टर क्या होगा? वेक्टर बी ए पोजिशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। 1 माइनस माइनस प्लस आई, 2 माइनस 0 जे, 3 माइनस 0 के, 2i प्लस 2j प्लस 3। फिर निकालेंगे वेक्टर बी सी। क्या निकालेंगे? वेक्टर बी सी, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। 0 माइनस माइनस, ठीक है, 1 माइनस 0 और 2 माइनस, तो वेक्टर बी सी क्या बनेगा? आई प्लस जे प्लस 2k। बन गया नहीं बन गया? अब मुझे इनके बीच का एंगल चाहिए, कॉस थीटा। वेक्टर बी ए डॉट बी सी, बी ए का मैग्नीट्यूड, बी सी का मैग्नीट्यूड। कर दोगे इसे? कर लोगे ना? क्वेश्चन नंबर 16 शो करना है ए बी सी आर कॉलिनियर। ए दे रखा है 1 2 7, ए क्या दे रखा है? 1 2 7, और बी 2 6 3, और सी 3 10 -1।
3 10 कॉलिनियर कैसे प्रूव कर सकते हैं हम? पहले निकालो वेक्टर ए बी। अब मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, देखना। तो में से घटेगा कितना आएगा? 1 आई। 6 में से 2 घटेगा 4, और 3 में 7 घटेगा -4 के। वेक्टर बी सी, वेक्टर 3 में से 2 घटेगा 10 -6, -1 में से 3 घटेगा। ठीक है, तो इफ वेक्टर ए बी बराबर लैम्डा वेक्टर बी सी, देन ए बी सी आर, अरे ये ना कॉलिनियर की कंडीशन, और मैं यहां देख भी रहा हूं i प्लस 4j माइनस 4k, लैम्डा को चाहो तो 1 मान लो, i प्लस 4j माइनस 4k है नहीं बराबर, तो हैंस एबीसी आर कॉलिनियर। आज यहीं तक कर लो।